तू रंग मौला रंग दे। मुनव्वर साहब ठीक से देखें, यही है ना आपकी गाड़ी? हाँ यही है। ये गाड़ी हमारी कस्टडी में ही है, लेकिन बात यह है कि आसपास के लोग अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए कि हसन कब वहाँ आया, कितनी देर वहाँ रुका और कब वहाँ से गया, या फिर कोई उसे ले गया। उसकी खोज में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस तस्वीर को सर्कुलेट करवाएं, शहर के कोने कोने में ढूंढें। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करें, मुझे हर हाल में अपना बेटा वापस चाहिए। देखिए मुनव्वर साहब, मैंने कहा ना कि हम उसकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह आपकी नाअहली है कि अभी तक आप लोग कोई तसल्ली बख्श इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। आप जानते हैं मैं कौन हूं? मुनव्वर साहब, हम आपके साथ पूरा ताउन कर रहे हैं और उसे तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन को छोड़े। आपके ताउन का भी शुक्रिया और आपके वक्त का भी शुक्रिया। पैसे ने तो इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं वो नवाबजादा घर से रूठ कर चला गया है और ये आकर हमें दोस्त धमकियां दे रहे हैं। हसन कहाँ चले गए बेटा? तो कहाँ चले गए? ये सब मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से आज आप इतनी तकलीफ में। नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इंसान चाहते हुए भी हर एक को खुश नहीं रख सकता, और वैसे भी हसन मुझसे कहाँ खुश था, तो क्या चुप रहकर तुम्हें भी खो देती? एक बेटे का दिल दुखाकर अगर दूसरे का घर आबाद किया तो क्या बुरा किया मैंने? मैं तो ये दुआ भी नहीं मांग सकती कि वो घर वापस आ जाए, क्योंकि ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। बस दुआ करती हूँ कि जहां पर भी हो खैरियत से हो, सलामत हो, ठीक हो। आप फिक्र ना करिए, हसन ठीक होगा। इतना कुछ होने के बाद भी उस शख्स के लिए मेरे दिल से बदवा नहीं निकलती। बस आप खुद को संभाले, बाकी अल्लाह पे छोड़े, जो होगा बेहतर होगा। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है वो। ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को कुछ कर ले। अगर ऐसा कुछ हुआ ना बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अम्मी संभाले ना खुद को, कुछ नहीं होगा हसन को। आप चले यहाँ से, उठे, आए मेरे साथ, आए। क्यों देख रही हो मुझे इस तरह खड़े होकर? पूछना चाहती हूँ कि हसन के बारे में कोई खबर मिली या नहीं? आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता उसके साथ जो इतनी फिक्रमंद हो? सलमा, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ तड़पना लिखा है। तुम्हें मेरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं थे ना, अब मेरी खामोशी बर्दाश्त करो। कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं बताऊंगा। वो मिल गया तब भी, और अगर वो मर गया तब भी। जुनैद बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं अम्मी, आप मेरे साथ चले। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से, जाओ। अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो तुम दोनों भी नहीं रहोगे इस घर में। बहुत पछताओगी तुम उन दोनों का साथ होके। इस घर की खुशियां बर्बाद कर दी उन्होंने। मनहूस है उस लड़की का कदम इस घर के लिए। इन बातों को दिल पर मत लो प्लीज, बी स्ट्रॉन्ग।
पता नहीं कहां चला गया मेरा बच्चा, जिससे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसे सबके सामने बेदर्दी से बेइज्जत कर दिया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम खुद इसे इस दुनिया में लाई और खुद ही उसकी दुनिया उजाड़ दी। आपको अब भी उसी की तकलीफ दिखाई दे रही है। काश इस वक्त मैं उसकी तकलीफ देख सकता, वो मेरी नजरों के सामने होता, लेकिन तुमने मुझसे मेरा ये हक भी छीन लिया। चले जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ। आयरा और जुनैद भाई के लिए बहुत परेशानी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो ज्यादा अरसा उस घर में रह सकेंगे। तुम फिक्र मत करो अबीर, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो भी गई तो हमारे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। जितने दिन चाहे यहाँ पे रह सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं जुनैद से बात करूं। मैंने मर्द के दो मुख्तलिफ रूप देखे, एक तुम हो और एक हसान है। मुझे लगा था मुझे इतनी तकलीफ देकर हसान को सुकून आ जाएगा, लेकिन उसकी भूख तो मिटने का नाम ही नहीं लेती। क्या हाल बना दिया मेरी दोस्त का उसने। मैं काफी नहीं थी क्या उसके लिए? रिलैक्स। अगर तुम इस तरह का बिहेव करोगी तो आयरा को हिम्मत कौन दिलाएगा? तानी हसान कहाँ छुप कर बैठ गया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वो इसीलिए गायब हुआ है कि वो जुनैद भाई की और आयरा की जिंदगी और मुश्किल बना सके। तानी वो चाहता क्या है? लगता है ये सब सोच सोच के मैं तो बाहर ही हो जाऊंगी। देखो, तुम सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखो। मुझे पता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये वक्त हिम्मत से काम लेना। और यकीन करो, वो जहां कहीं भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ट्रस्ट मी। हर कोई तुम जैसा क्यों नहीं हो सकता है? अगर हर कोई मेरे जैसा होता तो तुम किसी और की किस्मत में लिखती जाती। शायद ये खुदा को बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ बुरे इंसान भी बना दिया। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, फिक्र मत करो। आज जल्दी उठ गए, कहीं जा रहे हैं क्या? दम घुट रहा है मेरा यहाँ, बाहर निकलना चाहता हूँ यहाँ से। हाँ तो मस्जिद आ जाया करें। मैं तो पहले भी पेशकश कर चुका हूँ कि मदरसे में बैठ जाया करें कुछ देर। कोई नहीं पहचानता आपको वहां पे। ये सब क्या है? आपके लिए शर्ट खरीद के लाया था मैं। परेशान ना हो, मेरी पहनी हुई नहीं है ये। ऐसे कपड़े नहीं पहनता। कब तक एक ही लिबास में रहेंगे आप? आपकी मजबूरी है कि अभी आप बाहर नहीं निकल सकते। ये रख लें, बाद में मैं खुद खरीद के ले आऊंगा आपके लिए। मैं तो अखबार भी लाया हूँ आपके लिए, मगर शायद जरूरत पड़ जाए। मुझे क्यों जरूरत होगी? मुझे लगा कि अमीर लोग शायद सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं। वैसे पढ़ना चाहिए, मालूम हो कि मुल्क में क्या चल रहा है। इतना बेखबर रहना भी ठीक नहीं है। वैसे तो बड़े दीनदार बनते हो, लेकिन बात बात पर मजाक सूझता है तुम्हें। क्यों सर? अल्लाह की राह पे चलने वाले हंस बोल नहीं सकते क्या? बड़ी मगरिबाना सोच रखते हैं आप। वैसे मुझे हंसाने वाले भी आप ही हैं। सामने अखबार रखा है, एक नजर देख लीजिए। ऐसे आप तस्वीर में भी तलाशे गुमशुदा ही लग रहे हैं। What?
तो जनाब, जहां तक मैं सूरत हाल को समझाऊं ना, अगर आप बाहर जाने का इरादा भी रखते हैं तो फिलहाल तर्क कर दीजिए। दूसरा मशवरा यह है कि आप बाहर से जो खाने मंगवाते हैं ना, उन सब के पास ही अखबार होते हैं। इनाम के चक्कर में अगर किसी ने पहचान लिया आपको तो आप खुद ही मुश्किल में आ जाएंगे। तो मेरे भाई, घर के खानों में दिल लगा है, मेरे हाथ का जायका इतना बुरा नहीं है। बैठे, मैं खाना लगाता हूं। सिम ट्रेस होने की कोई उम्मीद नहीं है। प्लीज आपको इस सिलसिले में मेरी कुछ तो मदद करनी पड़ेगी। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आजकल तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो मेरा भाई है, अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी बैंक डिटेल्स दे देता हूँ आपको, या कोई आईपी एड्रेस से अगर कुछ हो। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी हमदर्दी की। मैं अपने बेटे को खुद तलाश कर लूंगा। अब वो मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे। बंद करो अपनी अच्छाई का ड्रामा और जाओ अपनी बीवी के पास अपने कमरे में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझसे तुम्हारा नाम भी बर्दाश्त नहीं होता, वजूद तो दूर की बात है। टर्मिनेशन लेटर तुम्हें भिजवा दिया है, उम्मीद है पढ़ लिया होगा तुमने। और बेहतर यही है कि वक्त ज़ाय के बगैर आज ही ऑफिस खाली कर दो। तुम्हारे ड्यूज तुम्हें जल्द मिल जाएंगे। अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, ये तजुर्बा मैं कभी भूलूंगा नहीं।
तुझसे ना गिला है। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। मैं जग खुद गर्ज पड़ा, मैं जग से हारी हूँ, तू रंग मौला रंग दे। रंग मोला रंग दे। अब क्या होगा? क्या होना है? कोई और वसीला ढूंढना पड़ेगा। ये अच्छा तरीका है अपनी जाती दुश्मनी निकालने का। क्या कुछ नहीं किया तुमने इस कंपनी को इस मुकाम पर लाने के लिए? मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही। अपनी तबीयत की वजह से काम से ब्रेक ले लिया मैंने। ये कैसी बातें कर रही हो आयरा? ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारे काम को सिर्फ तुम्हारी खुशी और इंडिपेंडेंस की नजर से देखा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। So please, you don't have to feel guilty about anything. तुम बस आराम करो। और जहां तक मेरी जॉब की बात है तो मेरे पास एक अच्छी खबर है। जब मैं इस्लामाबाद में था तो लखानी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन मुझसे मिले थे। वेरी नाइस मैन। उन्होंने मुझे उस वक्त ऑफर की थी कि मैं उन्हें ज्वाइन कर लूं। खैर उस वक्त तो मैंने उन्हें बहुत पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन उनकी ऑफर अब तक ओपन है। मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले उनसे, उन्होंने कल बुलाया है। तुम खामखा परेशान हो रही थी। मैं परेशान तुम्हारे जॉब के छूटने पर नहीं हुई थी, तुम्हें तकलीफ में देखकर होती हूँ। सच पूछो तो तकलीफ का एहसास बहुत कम हो गया है। मैं जानता था आज नहीं तो कल ये होगा। शायद इसीलिए खुद पर दूसरे रास्ते बंद नहीं किए मैंने। यही तो फर्क है आज के और चंद साल पहले के जुनैद में, जिसे न जान की फिक्र थी और न काम की। लेकिन जब से मेरी जान तुम में बस गई है और हमारे काम से हमारा मुस्तकबिल जुड़ गया है, मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। खुद से पहले तुम्हारे और इस बच्चे के बारे में सोचता। किसी को फख्र हो ना हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बस यही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है अम्मी। अभी अभी इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, जॉब ऑलमोस्ट पक्की है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अरे मुझे तो मालूम था कि मेरा बच्चा है इतना काबिल। बेटा क्या नाम बताया था तुमने कंपनी का? रब्बानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। उनके चेयरपर्सन के बारे में बताया था ना मैंने। बहुत अच्छे तरीके से मिले मुझसे। कल फाइनल इंटरव्यू है और 3 दिन बाद ज्वाइनिंग। हेलो, आप सुन रही हैं ना अम्मी? हेलो, माइंड कर दी। हेलो,
आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। थैंक यू सो मच। प्लीज। प्लीज बैठे। खैरियत, इतनी अर्जेंसी में आपने मुझसे मीटिंग रखी? इतनी जल्दी में मैंने कभी आपको देखा नहीं पहले। जब आप जैसा अक्लमंद शख्स कोई गलत कदम उठाने लगे तो हम जैसे लोगों को जल्दी करनी पड़ती है। मैं आपकी बात समझा नहीं। देखिए वसीम साहब, मैं साफ बात करने का कायल हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक आप मेरी कंपनी के एक सीनियर मैनेजर को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाने का फैसला कर चुके हैं। यू आर राइट। जुनैद के काम से मैं शुरू से ही मुतासिर हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी छोटी उम्र में इतने लगन से काम करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने आपकी कंपनी छोड़कर अपने कैरियर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। कैरियर ग्रोथ? कंपनी छोड़कर? किस दुनिया में रहते हैं वसीम साहब आप? देखिए, बेशक वो मेरे घर का हिस्सा सही, लेकिन मेरे उसूलों के सामने रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। और शायद जुनैद ने आपको बताया नहीं कि उसने कंपनी छोड़ी नहीं, बल्कि उसे टर्मिनेट किया गया है। पैसों की हेरा फेरी की थी उसने। जंग लड़का है। हमारी तरह कहाँ मेहनत की जाती है आजकल के लड़कों से। हर वक्त शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं ये। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं। लगते तो आप भी अक्लमंद हैं वसीम साहब, लेकिन बेवकूफ़ी कर बैठे हैं। अब किसने कौन सा खौल चढ़ाया हुआ है कौन बता सकता है? इसकी क्या गारंटी है? जो कुछ आप कह रहे हैं इसमें आपकी आपस की दुश्मनी का कोई अमल दखल नहीं है? ये देखिए, ये जुनैद को दिए गए टर्मिनेशन लेटर की कॉपी है। रही बात गारंटी की, तो मुनव्वर अली का खुद यहाँ चलकर आना एक गारंटी है। और पिछले 7 साल से हम जो बिजनेस आपको दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी गारंटी है। इसके अलावा कोई खोखले सबूत और दलीलें देना मेरे मकाम को सूट नहीं करता, और ना ही आपके मकाम को ये सूट करता है कि आप इन बातों की तवक्को रखें मेरे साथ। देखिए वसीम साहब, अगर आप मेरी कंपनी के मैनेजर को अपने पास रखना चाहते हैं जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो फिर आइंदा मैं आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आयरा कैसी है? बेहतर है। उसके घर की सिचुएशन सही नहीं हो रही। पता नहीं कैसे इतने नेगेटिव माहौल में रहती है वो। उसके ससुर ने भी जुनैद भाई को नौकरी से निकाल दिया। अभी सब सही होने ही लगा था कि एक और आजमाइश में पड़ गई। सब ठीक हो जाएगा। उसके पास शौहर का साथ है तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी उसकी। शायद। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ अम्मी बोले। मैं तुम्हारी खाला के पास लाहौर शिफ्ट हो रही हूँ। लाहौर? लेकिन क्यों अम्मी? क्या शरियार अंकल के बगैर? क्या हो गया अम्मी? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। दरअसल शहरियार की जॉब कंफर्म हो गई दुबई में, तो उन्हें बहुत जल्द जाना पड़ेगा। फिर मैं कैसे अकेले रह पाऊंगी? अम्मी आप अकेली तो नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। बस मुझे आपका इस तरह लाहौर जाना ठीक नहीं लग रहा। बेटा तुम अभी खुद पर ध्यान दो। तुम्हारा अपना घर है, अपना शौहर है। कल को तुम माँ बनोगी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। और तुम तो जानती हो कि मैं कपड़ों का कारोबार शुरू करने वाली थी यहाँ। अच्छा है ना, लाहौर चली जाऊंगी तो खाला से मदद ले लूंगी। अच्छा अब कोई नई फिक्र लेकर मत बैठ जाना। मैं भी फौरन नहीं जा रही हूँ, 1 आध महीना है मेरे जाने में। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। खाना तो खा के जाएं। मैं घर पे जाकर खा लूंगी बेटा। तो अपना ख्याल रखना और राहिल को मेरा बहुत प्यार देना। अभी अपना पाउच भूल गई हैं।
जी, किससे मिलना है? मैं अपनी अम्मी से मिलने आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी अपना वॉलेट मेरे घर पे भूल आई थी, वो देने आई। तो उनको जाकर दो ना, यहाँ क्या मुंह उठाकर चली आई हो? ओह अच्छा अच्छा, शायद माँ बेटी को बताना भूल गई है कि अब हम साथ नहीं रहते। कब का छोड़ चुका हूं उसे, यही कहीं पड़ी होगी किसी मकान में, जाकर वहां मिल लो उससे। और सुनो, आइंदा यहां भूल कर भी मत आना। दिला वे दिला ये मुझे ऐसा दर्द क्यों है दिया, सारी खुशियों के बदले गम तूने क्यों है लिया। अब संभल जा दिल तू थोड़ा, कितना इम्तिहान लेगा, तेरा ना कोई है यहाँ तू भी ये जान लेगा। ख्वाब सा बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोरा रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ये जग खुद गर्ज पड़ा, मैं जग से हारा हूँ। तू रंग मौला रंग दे, नसीब हमारी हूँ। ये जग खुद गर्ज पड़ा, मैं जग से हारी हूँ। तू रंग मौला रंग दे, रंग मोरा रंग दे। अम्मी, अम्मी, तुम यहाँ? अम्मी ये क्या है? आपने मुझे बताया कि नहीं कि आपके और शहरियार अंकल में कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं वहां ये वॉलेट देने गई थी और जिस आसानी से उन्होंने मुझे बताया कि अब आप वहां नहीं रहती। वो लड़की कौन है जो वहां पे थी? अम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप इस हाल में हैं? क्या बताती मैं तुम्हें बेटा, किस मुंह से कहती कि तुम्हारी हर कहीं भी बात सच थी। किस मुंह से कहती कि जिस आदमी की वजह से मैं अपनी सगी बेटी को गलत समझती रही, असल में कसूरवार वही था। बहुत तड़पी मैं तुम्हारे लिए, बहुत याद किया मैंने, लेकिन उस घर में मुझे तुम्हारे आंसू कभी नहीं दिखाई दिए। जब वो शख्स शादी करके उस लड़की को मेरे सामने ले आया, उस वक्त मुझे उसकी असलियत का अंदाजा हुआ। मैं गलत थी बेटा, ये सब कुछ कैसे बताती हूँ तुम्हें? आपने एक बार कहकर तो देखा होता। अम्मी मैं आपको कभी इस हाल में नहीं रहने देती।
मेरे पास इतना हौसला ही कहाँ बचा है बेटा, तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं अपने जुर्म का एतराफ कर सकूं। बहुत तकलीफ दी है ना मैंने तुम, उसी की सजा मिल रही। बस अब मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ये शहर बहुत बड़ा है लेकिन मेरे लिए छोटा पड़ गया। माफ कर दो मुझे। मुझे बेबीज के कपड़े इतने क्यूट लगते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद पहन लूं, लेकिन अभी जो मेरा हाल है, मेरा तो एक हाथ भी फिट नहीं आया इसमें। वो तो दिख ही रहा है, पूरी दुकान जो उठा लाई है। लेकिन ये क्या, तुम लड़के और लड़कियों दोनों के कपड़े ले आए? हाँ, वैसे डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि जेंडर मालूम करना है, मैंने मना कर दिया। आई वांटेड टू बी अ सरप्राइज। आयरा बेटा। आयरा, आप क्यों आए यहाँ? एक्सक्यूज मी। क्यों बेटा, मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता क्या? शुक्र है याद है आपको कि आपकी एक बेटी भी है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बाद हालात ऐसे हो जाएंगे और मामलात इतने बिगड़ जाएंगे। चलो अपना सामान पैक करो, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ना आप थे ना रहने के लिए कोई घर। अब मैं जैसी भी हूं, मैं यही हूं, अपने शौहर के साथ ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए। बेटा, समझने की कोशिश करो। अगर हसन इसी तरह लापता रहा तो तुम्हारा और जुनैद का इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने मुनव्वर का चेहरा देखा है और मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अपना ये चेहरा अपने घर वालों के सामने लेकर आएगा। अब बहुत देर हो चुकी है अब्बू, मैं मौत की राहों से गुजरकर जिंदगी की तरफ आई हूं। अब मुझे ना मौत का डर है, ना बेसहारा होने का और ना ही बेघर होने का। आप यहां से जा सकते हैं। औलाद का दुख सहना वाकई मुश्किल होता है मुनव्वर। तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। सोचा था कि तुम बाप का प्यार दोगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उसे मौत के मुंह में धकेल के जा रहा हूं। और तुम जैसे खोटे इंसान। खोट मुझ में नहीं, तुम में आमिर। तुम अपनी बेटी को इंडिपेंडेंस और बदतमीजी के बारे में समझा ही नहीं सके, और समझाते भी कैसे? तुम तो सारी जिंदगी अपने चक्करों में पड़े रहे और बेटी को तरबियत तक ना दे सके। इनफ इज इनफ, जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन अब अगर मेरी बेटी किसी तकलीफ से गुजरी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा दोस्ती का कोई रिश्ता था। आमिर, मत भूलो कि जिस घर में तुम खड़े हो वहां तुमने अपनी बेटी दी है, और जहां बेटी दी जाती है वहां धमकी भी सोच समझ कर दी जाती है। तुम जा सकते हो। आओ जुनैद, बैठो। थैंक यू। वैसे तो आज तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू था, लेकिन सिचुएशन कुछ हद तक बदल गई है। इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? बात यह है जुनैद कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करने के बाद हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये तुम्हें हायर करने का सही वक्त नहीं है।
कंपनी इस वक्त बहुत लॉस में है और ऐसे वक्त में मैं तुम्हें हायर करूंगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन सर कल तक तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, फिर आज? कल की नहीं, आज की बात करो जुनैद। कल तक तो मैं भी कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी उम्मीदों को इतना बढ़ाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। नो प्रॉब्लम सर। क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे? नो सर, थैंक यू, मैं चलता हूँ सर। जी मुनव्वर साहब, हाँ वो आया था, जैसा आपने कहा था वही कर दिया मैंने। जुनैद, क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया था तुम्हें? हेलो मुनव्वर साहब, जो तस्वीर आपने हमें दी थी उससे मिलती जुलती एक लाश हमें कल रात को मिली है। बेहतर यही है कि आप आकर खुद लाश को शनाख्त कर लें। आप ऐसा करें कि आप थाने आ जाएं, मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मुनव्वर, क्या हुआ, क्या हुआ है? मुनव्वर, क्या बात है? एक लाश मिली है और वो कहता है उसकी शक्ल हसन से मिलती। ये नहीं हो सकता, या खुदा, या अल्लाह, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, या मेरे वाले की झूठ, ये नहीं हो सकता। तू रंग मौला रंग दे, जो बच गया उसके लिए नहीं रो रही मैं, जो मर गया उसके लिए रो रही हूँ जुनैद। हमारी मोहब्बत अंकल के नफरत के आगे कमजोर पड़ रही है जुनैद। आपकी अना रिश्तों से तो बड़ी थी, अब आपके खौफ से भी बड़ी हो गई। कौन सी घड़ी थी जो आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत पैदा होगी? एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। इस घर को खाली करो और दफा हो जाओ यहाँ से।